क्या हो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपके हाथ में जो अभी स्मार्टफोन है उसकी वो प्राइस थी ही नहीं जो आपने पे की थी। फॉर एग्जांपल एक ग्लोबली मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 50,000, लेकिन पाकिस्तान में वो आते ही 1 लाख का हो गया। आखिर कैसे? वो 50,000 क्यों इजाफा किया गया? क्या इसके पीछे कंपनी का कोई हाथ है या फिर कोई और ही रीज़न है? और कंपनी एक स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करती है, उसमें कंपनी की कितनी कॉस्ट आती है और कंपनी कितना मुनाफा लेती है, कितना प्रॉफिट लेती है उस स्मार्टफोन से, और कितना ज़्यादा कंपनी हमें पागल बना रही है। क्या कंपनी हमारे लिए बेहतर काम कर रही है या फिर कंपनी हमें किस तरह पागल बना रही है? ख़ास तौर पर ये वीडियो है पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए, और पाकिस्तान में कैसे स्मार्टफोन काम करते हैं, स्मार्टफोन कंपनीज कैसे काम करती हैं, और ख़ास तौर पर इस सब में हमारी गवर्नमेंट का कितना हाथ है वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और ख़ास तौर पर मेन पॉइंट ये कि हमारा कितना हाथ है इस सब में, हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस सब सिचुएशन में। और इसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कितने ज़्यादा हमें टैक्सेस देखने को मिल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ऐसी मज़ीद टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें हम सच्चाइयों के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तानी हालात चल रहे हैं। अभी स्मार्टफोन की क्राइसिस हुई हुई है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो रही हैं, सब के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की जानिब कि कैसे कंपनी कितना पैसा कमाती है और कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है एक स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करने में। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक 1 लाख का स्मार्टफोन जिसमें कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग में यानी बनाने में 30 से 25 से 30-35 हज़ार, इतनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट आती है। अब तो रैम प्राइसेस जो हैं वो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा जितना कंपनी स्मार्टफोन की प्राइजेज़ में जितना कंपनीज़ ने लगा दिया है। अभी उन स्मार्टफोन की प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं जो कि पहले से ही लॉन्च हुए हुए हैं, जो कि कंपनी की जाने से डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी प्राइजेज़ हाइक की जा रही है कंपनी। अब इसका तो सबसे पहले हमें कंपनी को जवाब देना होगा कि क्यों ऐसा इतना ज़्यादा प्राइस हाइक क्यों किया जा रहा है। सैमसंग ने तो बहुत ही यानी कि हद ही कर दी है, बढ़ाई जा रहा है स्मार्टफोन की सारी कंपनीज मिलकर ये स्मार्टफोन की प्राइसेस हाइक करी जा रही हैं। हालांकि वो स्मार्टफोन उस पहले ही जिस प्राइस में लॉन्च हुए थे उसी में जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, बल्कि अब तो और ही प्राइस हाइक कर दिए तो जस्टिफाई नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 हज़ार कॉस्ट आती है, 25-30 हज़ार एक 1 लाख के स्मार्टफोन में कंपनी की अपनी कॉस्ट। और इसके अलावा कंपनी की जितने भी पैसे होते हैं कंपनी इसके बाद अपना प्रॉफिट सेट करती है उस स्मार्टफोन में। जो मार्केटिंग यानी जो एड्स वगैरह जनरेट करते हैं उसके भी पैसे यहाँ से ही निकालने होते हैं कंपनीज़ ने, तो उसकी भी एक प्रॉफिट वगैरह सेटलमेंट करते हैं। उसके बाद उसके बाद कहीं पे भी स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। और इसके अलावा कंपनी कितना प्रॉफिट लेती है, कितना कंपनी इसके ऊपर किस किस तरह आपसे पैसा ले रही है और आपको किस तरह कंपनी इस तरह ट्रैप कर लेती है कि आप उस स्मार्टफोन को नहीं भी लेना चाहते लेकिन ले लेते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की जानिब कि कैसे जो है कंपनीज आपको ट्रैप कर रही हैं। देखो भाई, प्रॉफिट तो निकालती है कंपनी, वो तो अलग बात है, निकालना तो लाजमी है, लेकिन उसके अलावा मार्केटिंग के पैसे भी कंपनी इसी स्मार्टफोन से निकाल रही होती है। फॉर एग्जांपल ये जो एड्स आप देख रहे होते हैं ये भी कंपनी उसी में से पैसे पूरे कर रही होती है। और जितना भी स्मार्टफोन इतना अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी कंपनी एड्स दिखा दिखा कर कुछ 3 से 4 हाईलाइटिंग फीचर दिखाकर आपको वो ट्रैप कर लेती है। हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो हाईलाइटिंग फीचर जैसे कि कभी कभी ऐसे कोई 3 से 4 जो कि इतने काम के नहीं होते, कंपनी सिर्फ आपको ट्रैक करने के लिए वो रख देती है स्मार्टफोन के, असल में उस स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं होता। खास तौर पर ये फ्रॉड तो बजट कैटेगरी में ज़्यादा होता है, जैसे कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया, बड़ी बैटरी दे दी, फिर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश दे दिया, सुपर वॉक चार्जिंग दे दी, फास्ट चार्जिंग दे दी, ये कर दिया। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ट्रैप किया जा रहा है वो डिज़ाइन के नाम पे पाकिस्तानी को ट्रैप किया जा रहा है। और पाकिस्तानी भी डिज़ाइन दे के, अभी मैंने रिसेंटली एक भाई को बता रहा था, कोई काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो मुझसे स्मार्टफोन पूछ रहे थे, मैं उन्हें कोई अच्छा स्मार्टफोन बताता बजट में तो वो कहते नहीं भाई मुझे डिज़ाइन उसका पसंद है, मैं वही लेने का सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ले लो, लेकिन उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़ के वो लो। तो कहते कि नहीं भाई डिज़ाइन हमें ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस तरह आपकी भी कुछ गलतियां हैं और कंपनीज भी इसी तरह आपको ट्रैप कर रही हैं और इस तरह एड्स दिखा दिखा कर आपको ट्रैप किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि कंपनीज कितना यानी पाकिस्तानी मार्केट में कितने में
स्मार्टफोन लॉन्च होता है और ग्लोबल मार्केट में कितने में स्मार्टफोन लॉन्च होता है। और इसके बाद हम ये भी बात करते हैं कि कितना कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर ना भी दी जाए स्मार्टफोन में तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी जगह वो पैसे हमें बचा कर जो है अच्छी चीज़ों पर, प्रोसेसर हार्डवेयर लेवल पर लगाए थे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में अगर कोई स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी अदर कंट्री में वही स्मार्टफोन 50,000 में लॉन्च हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में वो लॉन्च हो रहा है 1 लाख का। क्यों? क्योंकि उसमें तो पहले तो कंपनी ने अपना अपना प्रॉफिट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट मार्केटिंग वगैरह सेटल किया होता है, लेकिन उसके बाद इसमें हमारा हाथ होता है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट का जो पीटीए टैक्स है वो भी इसमें काम कर रहा होता है। पीटीए टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगाए होते हैं। पीटीए टैक्स नहीं, हाँ, खाली लेवी टैक्स है और इंपोर्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए जाते हैं इन स्मार्टफोन्स में, जिसकी वजह से स्मार्टफोन कंपनीज भी अच्छा काम नहीं कर पाती और स्मार्टफोन अच्छा नहीं प्रोवाइड कर पाती। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैंने बताया कि अदर किसी कंट्री में 50,000 का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तो पाकिस्तान में वो 1 लाख का लॉन्च होता है, क्योंकि वो 50 से 40 हज़ार या जितना भी स्मार्टफोन महंगा होता है उतना ज़्यादा टैक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ जा रहा होता है। और ये गवर्नमेंट पता नहीं क्यों ले रही है, जबकि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये कोई रोज़ इस्तेमाल की आइटम है, यानी स्मार्टफोन अब रोज़ का इस्तेमाल का बन गया है। बाकी अगर कंट्रीज़ की जानिब देखें तो वो IT इंडस्ट्रीज़ हो गई, टेक इंडस्ट्री हो गई, उसकी तरफ ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर ही अब इसी में है। लेकिन पाकिस्तान में इसी के नाम पर सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जो कि गलत है, जबकि उन्हें चाहिए कि अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अवाम मज़ीद नया सीख सके और फ्यूचर से आगाह हो सके और फीचर्स मज़ीद जो आ रही है टेक्नोलॉजी उनके से आगाह हो सके। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अभी रिसेंटली मज़ीद टैक्स इम्प्रूव कर दिया गया है। जहाँ पे हम सब कह रहे थे 50% कम होगा, लेकिन उल्टा बढ़ा दिया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस को। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मार्टफोन में ना भी प्रोवाइड की जाएँ तो इतनी ज़रूरी नहीं होगी, बल्कि नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो वो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ना ही अगर प्रोवाइड करे तो कंपनी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 120 हर्ट्ज़ ही ज़्यादातर यूज़ होता है या 90 हर्ट्ज़ स्मार्टफोन में एक्चुअल लाइफ में यूज़ होता है। इसके अलावा जो ये कहते हैं जी बड़े बड़े कैमरा शो करवाते हैं 200 मेगापिक्सल, ये हो गया वो हो गया, एक्चुअल में 48 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का कैमरा किसी 50 या 108 वाले से किस तरह बेहतर होता है, इसके पीछे हाथ होता है ऑप्टिमाइजेशन और अच्छे सेंसर्स का। तो यानी अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ से पैसा बचाया जाए वहाँ से बचाओ और वहाँ पे अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाए यूज़र्स को। और इसके अलावा यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग फीचर है, फॉर एग्जांपल 5000 mAh के लिए 30 से 35 वाट का चार्जर इनफ होता है, और ज़्यादा अगर बैटरी बड़ी है तो 45 वाट का चार्जर इनफ होता है। ये जो 80 वाट, 90 वाट, 100 वाट चार्जर हैं ये उल्टा आपकी बैटरी को अंदर से खोखलाकारी होती हैं, ये आपके स्मार्टफोन के लिए ख़तरनाक हैं। तो आपको भी यही चाहिए कि जितने कम वाट के चार्जर से चार्ज करें फ़ोन को वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कभी ज़्यादा इमरजेंसी है तब आप फास्ट से चार्ज कर लें, लेकिन सुपर फास्ट चार्जिंग हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप कोई हार्डवेयर लेवल पे काम करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी यहाँ पे AI फीचर्स के नाम पे हमें काफ़ी ज़्यादा लूटा जा रहा है। तो AI फीचर्स चलो अच्छी बात है, AI फीचर्स, लेकिन उनको भी एक हद तक रखो, क्योंकि आपको चाहिए कि हार्डवेयर बेहतर होगा तो हम फ़ोन चलाने के काबिल होगा, नहीं तो AI फीचर्स भी किसी काम के नहीं आएंगे। लेकिन हम कोई स्मार्टफोन बाय कर लेते हैं जो कि अच्छा भी होता है तो फिर उसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होती, यानी बग्स आते रहते हैं स्मार्टफोन में। ख़ासतौर पर ये जो टेक्नो आइटल और इनफ्लिक्स के स्मार्टफोन में, इनमें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हीटिंग का मसला और कोई बहुत सारे मसले इनमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अच्छा फ़ोन भी बंदा बेचने पड़ जाता है, और जब बेचने जाता है तो उसको 10 से 15 हज़ार का नुकसान उठाना पड़ जाता है, यानी ब्रांड वैल्यू भी नहीं है इन स्मार्टफोन की। अब एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे आप इन सब के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। आपने करना ये होगा कि जो भी आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो जिस कंपनी का, उन्हें जाकर उनकी वेबसाइट में फीडबैक आपको देना होगा या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको जाना होगा, कंप्लेंट्स लिखनी होगी कि भाई आपके स्मार्टफोन में हमने ये बाय कर लिया है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व करें। या फिर कोई अच्छा स्मार्टफोन कंपनी की जानिब से लॉन्च ही नहीं हो रहा, बस डिज़ाइन अच्छा, तो आप डिज़ाइन के पीछे मत भागो भाई, उसके फीचर्स सुनो, उसके फीचर्स देखो, आप समझो उसके फीचर्स के क्या वो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई कर रहे भी हैं या नहीं। फिर आप लोग अगर नहीं है तो आप उस स्मार्टफोन का बाइकआउट करो ताकि नेक्स्ट टाइम कंपनी अच्छा काम कर सके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कसूर कंपनी का भी नहीं है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है, यानी गवर्नमेंट इतने ज़्यादा टैक्सेस ले रही है जिसकी वजह से कंपनी
तो चाहे तो अच्छा फ़ोन भी लॉन्च कर सकती है 10,000 ऊपर 60,000 करके। लेकिन बात वही है कि फिर गवर्नमेंट के टैक्स आ जाते हैं और फिर वो 1,10, 1,10,000, 1,20 तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से यूज़र उसे बाय नहीं करता, तो कंपनी को भी नुकसान हो रहा होता है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा टैक्सेस कम करे जाएँ, बल्कि टैक्सेस हटा दिए जाएँ। 5 से 10,000 चलो रखने हैं तो रखो, इससे ज़्यादा मत किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। अपने यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। तो आप जाकर इस तरह पीटीए वालों को भी जाकर कंप्लेंट्स कर सकते हैं कि भाई टैक्सेस ख़त्म करो, अब ये ख़त्म होना चाहिए, इतने ज़्यादा मत टैक्सेस लगाओ। और इसके अलावा आप यहाँ पे इस वीडियो में काफ़ी मेंशन कर सकते हैं किसी भी कंपनी को, और आप अपनी जो राय है इस वीडियो में कमेंट में आप बता दो, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस बनती रहें और कंपनी वालों तक आपका जो बात है वो पहुंच सके। और जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ख़ास तौर पर, उनके कमेंट्स में जाकर आप बोलो, उनकी बात वो आगे पहुंचा सकते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, उनसे बात करो, उनके कमेंट्स में जाकर ये बातें करो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, ताकि वो आगे कंपनी तक पहुंचा सकें आपकी बातें। भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मज़ीद ऐसी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बता दो मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।